हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम टू माय लेक्चर सीरीज। हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश क्लासेस की फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स एंड दिस इज अ क्लास 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने मोडाल्स कर लिए, हमने टेंसेस कर लिए एंड आई नो जो टेंस का प्रीवियस वीडियो था मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए हैं। देयर वर सम स्टूडेंट्स जिनको कुछ डाउट्स थे, सो डोंट वरी, आप लोगों के डाउट्स में जो भी मेजर क्वेश्चन में आपको डाउट था वो मैं आपको यहीं पे क्लियर करूँगी, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है नरेशन, मैंने आप लोगों को बोला था आपको ये टॉपिक का रिवीजन कर लेना है सो दैट आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे आप लोग अच्छे से उन्हें समझ पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं मिक्स्ड है एज एन असिस्टेंट कंपाइलर एंड एसआई का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है अभी, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। पहले जो लास्ट हमने लेक्चर किया था, हमारा लास्ट वीडियो था टेंस का, उसमें एक क्वेश्चन आई गेस 13 और 16 क्वेश्चन नंबर था जहां पर हमने यूज्ड टू यूज़ किया था और यूज्ड टू ड्राइविंग हमने लिया था आंसर। हमने ऑप्शन सी आंसर बोला था एंड स्टूडेंट्स को डाउट था बिकॉज स्टूडेंट्स का कहना था कि बी शुड बी द करेक्ट आंसर नॉट सी। तो यहाँ पर हमने सी क्यों चूज़ किया है, बी क्यों नहीं चूज़ किया और बी हम कब चूज़ करेंगे जब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये है यूज टू। ठीक है स्टूडेंट्स, यूज्ड टू और हमने क्या लिखा, यूज टू ड्राइविंग, यही हमने आंसर चूज किया। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का कहना था यूज टू ड्राइव क्यों नहीं हुआ। सो आई विल क्लियर हेयर व्हाई यूज टू ड्राइव नहीं हुआ और ये क्यों आंसर हुआ। तो आपको एक सेंटेंस फॉर्मेट याद रखना है। सेंटेंस फॉर्मेट क्या होगा, देखिए जब सेंटेंस में यूज टू यूज होता है ना और यूज टू से पहले कोई वर्ब लगा है, इट कैन बी अ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, मतलब जैसे यहाँ गॉट है, गेट हो या फिर इज एम आर हो, वॉज वर हो, कोई भी वर्ब हो यूज टू से पहले लगा हुआ, तो यूज टू के बाद हम जनरली क्या यूज करते हैं, एक जेरेंट। अगर आपको नहीं पता जेरेंट क्या होता है, जेरेंट मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। सिंपल आप क्या होगा, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह बिहेव करे उसे हम जेरेंट कहते हैं। तो उसके बाद वहां पर क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे हमने यहाँ किया, देखिए हमारे पास था यूज टू, ये तो ऑप्शन में है ही टू, ये तो हमें पता है यहाँ या यहाँ से कोई आंसर होगा, बी या सी में से। तो यूज टू से पहले क्या लगा है, वर्ब। वर्ब क्या है, गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म, इसीलिए हमने क्या चूज किया, ड्राइविंग। अगर ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, आई यूज्ड टू डैश ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन यूएस फॉर 2 years, जो भी सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पर जब यूज टू मैंने लिखा, उससे पहले मैंने कोई भी वर्ब नहीं लिया, आई के बाद मैंने कोई वर्ब नहीं लिया, ना ही इज एम आर, ना ही वॉज वर, कुछ भी नहीं लिया। तो जब जो आपका सब्जेक्ट है या नाउन प्रोनाउनस के डायरेक्टली बाद यूज टू आता है, उस वक्त उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि यूज टू भी क्या होता है, ऐसे इस तरीके से जब हम यूज टू को यूज करते हैं तो ये भी एक्चुअल में क्या बिहेव करता है, एक मोडाल वर्ब ही होता है। यूज टू भी एक मोडाल वर्ब होता है जो पास्ट के रेगुलर एक्शंस बताता है। तो उस वक्त हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैं लिखती आई यूज्ड टू, तो उस वक्त आई यूज टू ड्राइव होता है, लेकिन यहाँ पर यूज टू से पहले वर्ब है, आई गॉट यूज टू, इसीलिए मैंने ड्राइविंग लिखा। तो इसलिए हमने बी ऑप्शन चूज नहीं किया, हमने सी यूज किया। ये कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस होते हैं जो ग्रामर में अब बेसिक्स जब तक हमें क्लियर नहीं होते, हम लोगों को नहीं पता चलते, और ये सब चीज़ें बेसिक्स पढ़ने से, उसके बाद प्रैक्टिस करने से ही क्लियर होती हैं। एक दिन में ये सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताते रहूँगी और इसी तरीके से आप लोग मुझे अपने डाउट्स भी बताते रहना, सो दैट जो चीज़ मैं आपको वीडियो में क्लियर नहीं कर पाई वो मैं नेक्स्ट में क्लियर करने की कोशिश करूँ। आई गेस यहाँ सबको क्लियर हो गया होगा वाई ऑप्शन सी वी चूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मेजर टॉपिक, दैट इज़ नरेशन। हमें पढ़ना है, मैंने आपको कहा था इसके लिए आपको टेंस बेसिक्स पता होने चाहिए कि कौन सा टेंस किस तरीके से लिखा जाता है, प्रेजेंट कैसे लिखा जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट टेंसेज या फ्यूचर टेंसेज कैसे लिखे जाते हैं, ये आपको पता होगा। आई गेस आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब अगर मैं आपको पूछूं कि नरेशन क्या होता है, तो नरेशन एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्वर्सेशन, बातचीत। दो लोगों के बीच की बातचीत को हम कैसे सेंटेंस में नरेट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं नरेशन। ठीक है, अब जब कॉन्वर्सेट हम करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो दो तरह की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। एक होती है डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, जो दो लोगों के बीच में डायरेक्टली होती है, और एक होती है इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, आप और मैं डायरेक्टली बातचीत कर रहे हैं, मैंने आपसे कुछ कहा, आपने वो सुना, या आपने जो कहा वो मैंने सुना, वो हमारे बीच की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन हो गई। जब इस तरह की कॉन्वर्सेशन को हम सेंटेंस में नरेट करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, या फिर डायरेक्ट स्पीच। नरेशन को हम लोग स्पीच भी कहते हैं इंग्लिश में।
ठीक है। तो वो क्या हो गई, डायरेक्ट स्पीच। अब जो बात हम दोनों के बीच में हुई वही बात आपने किसी और के जाकर बताई, ठीक है। किसी और को जाकर जब आप वो बात बताते हैं कि मैम ने मुझसे ऐसा कहा, तो वो किस तरह की कॉन्वर्सेशन हो गई, वो इनडायरेक्ट हो गई, क्योंकि जो बात मैंने आपसे कही वो आपने किसी और को जाकर बताई कि मैंने आपसे ऐसा ऐसा कहा, तो वो क्या हो गया, एक इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स, दो टाइप्स में हम इन सेंटेंसेस को लिखते हैं। एक तो हो गया डायरेक्ट सेंटेंस, दैट इज डायरेक्ट स्पीच, और एक हो गया इनडायरेक्ट सेंटेंस, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक क्लियर हो गया। जब दो लोग के बीच की डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन होती है तो उसे हम इस तरह के सेंटेंस में नरेट करते हैं, और जब इनडायरेक्ट होती है इस तरीके से। फ़र्क क्या है, कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ये वाला पार्ट, जहाँ पे जिस पर जो पर्सन बात कहता है उसके बारे में, जैसे लिखा है दे सेड, ही सेड, शी सेज, ऐसा कुछ हम लिखते हैं। तो ये वाला पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो पर्सन कह रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और उसके बाद जो बात कही गई होती है, जो एक्चुअल बात है, जैसे आई सेड आई एम बिजी, तो आई सेड क्या हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच, और आई एम बिजी जो मैंने कहा है वो क्या हो गया, शिट, तो जो ये वाला पार्ट होता है, आई सेड, ही सेड, शी सेज, ऐसा कुछ पार्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। जो कहने वाला होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात कही गई होती है, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ आई सेड आई एम बिजी, तो आई सेड क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात मैंने कही आई एम बिजी वो क्या होती है, स्पीच। कौन सी स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटेंस दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसी तरीके से इनडायरेक्ट सेंटेंस, अब ये डायरेक्ट है तो आपको क्या बोला जाता है पेपर में, जब आपको क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोला जाएगा डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में कन्वर्ट करो। तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स, रूल्स, जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हुए हम लोग यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका दे सेड, ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। जो बात कही गई, दे वुड बी पार्टिंग दैट नाइट, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पर कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास यूज होते हैं, दे सेड के बाद कॉमा, और जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं इनडायरेक्ट में तो वो हम कॉमास हटा देते हैं, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं हम उनको हटा देते हैं और एक कनेक्टर लगा देते हैं, जैसे यहाँ पर लगा है दैट, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, दैट लगा दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हट के, पर्सन्स में चेंज होता है, कैसे होता है मैं बताऊंगी। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। क्लियर हो गया, ये सिर्फ रिवीजन हो रही है बिकॉज आपने ये स्कूल में भी पढ़ा होगा, तो जो पढ़ा है मैं वही रिवाइज करवा रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई गेस। अब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी नीड टू चेंज इज पर्सन्स, ठीक है। पर्सन्स क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, आपको याद होगा प्रोनाउंस की वीडियो अगर आपने मेरे यूट्यूब पर देखी है, मैंने बताया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तरह के पर्सन्स हम लोग किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। फर्स्ट पर्सन हमेशा कौन है, आप खुद। तो जो ऐसे वर्ड्स होते हैं आई, वी, अस, अवर, मी, माय, ये सारे वर्ड्स जो मुझे, मेरे लिए हैं, वो क्या हो गए, वो सारे फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। सेकंड पर्सन कौन होता है, सामने वाला, जैसे हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, यू, योर, योर सेल्फ, ऐसे वर्ड्स जो यू से रिलेटेड होते हैं वो सेकंड पर्सन में आते हैं। और थर्ड कौन होता है, कोई भी थर्ड पर्सन, इट कैन बी ही, शी, ये कोई भी नेम हो सकता है, किसी का भी नाम, ठीक है। इट, अगर ज़्यादा लोग हैं तो दे, हर, देम, हिज, ये सारे वर्ड्स किस में आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। इसके लिए एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है, SON रूल, सन, S stands for subject, O stands for object and N means no change। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इनडायरेक्ट स्पीच लिखी, यू से, यू
आर बिजी। ठीक है, मैंने एक इनडायरेक्ट स्पीच लिखी, यू से यू आर बिजी। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है हमें, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, ये हो गई रिपोर्टेड स्पीच। पहले इसे तो मैं एज इट इज लिखूंगी यहाँ पर यू से, उसके बाद कॉमाज इन्वर्टेड कॉमाज हटाने के लिए क्या लगाऊंगी, दैट। अब यहाँ पर दिया है यू, यू क्या है, सेकेंड पर्सन। अब जब हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं ना, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिससे बात कही गई। अब यू से टू हुम यहाँ नहीं बताया है, अब यू ने किसको कहा ये तो नहीं बताया ना, जब नहीं बताया हो तो ये मान लो खुद को बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिखूँ, यू से टू मी, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मी हो गया। तो उस वक्त यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू की जगह मी में क्या बन जाएगा, आई एम बिजी। यू किस में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट में। किसका ऑब्जेक्ट, जिससे बात कही गई है, यू उसमें कन्वर्ट होता है। यू से, यू ने जिससे भी कहा, ठीक है। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही सेज टू हिम आई एम बिजी। अब एक और सेंटेंस हमने ले लिया। अब ही सेज टू, जब से टू होता है तो उसका क्या बन जाता है, टेल। सेड टू होता है तो उसका क्या बन जाता है, टोल्ड। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। तो से टू का क्या बन गया, टेल्स। हिम, कॉमा हटाने के लिए क्या लगा, दैट। और आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ से ध्यान रखो, सब्जेक्ट, एस है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट एज इन जिसने बात कही है, जिसने बात कही है वो सब्जेक्ट होगा, जिससे बात कही है वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जिसने बात कही है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो क्या बनेगा यहाँ पर, आई किस में हो जाएगा, ही में, ही इज बिजी। क्लियर। और अगर यहाँ पर आई या यू की जगह कोई थर्ड पर्सन हो, ही शी इट या कोई नाम हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो एज इट इज रहता है। यही है SON रूल। तो SON रूल क्या कहता है, एक बार मैं आपको क्लियरली लिख के बता देती हूँ। SON, एस माने सब्जेक्ट, ओ माने ऑब्जेक्ट, नो एन माने नो चेंज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन of reporting speech changes according to subject of reporting verb. Second person of reported speech changes according to object of reporting verb. और थर्ड पर्सन, अगर थर्ड पर्सन दिया है तो देयर विल बी नो चेंज, ही शी इट दे, ये सब के सब सेम रहेंगे। दिस इज व्हाट SON रूल इज। क्लियर। अब बात आती है, ये तो हो गए पर्सन्स को चेंज करना, आप टेंस को भी चेंज करते हो। पहला रूल क्या कहता है, अगर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट फॉर्म लगी है, से है, टेल है, से टू लिखा है, ऐसे वर्ड्स लिखे हैं मतलब प्रेजेंट में है। तो जब उसको कन्वर्ट करते हो तो उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट ही रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, द टीचर सेज, ये किस में है, प्रेजेंट में, आगे वाला भी प्रेजेंट में है, तो ये किस में रहेगा, कन्वर्ट होके प्रेजेंट में ही लगेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पर, दैट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, फॉर एग्जाम्पल सेड है, सेड टू है या टोल्ड लगा है, तो वो पास्ट टेंस में ही चेंज होगा, ठीक है। पास्ट टेंस में कैसे चेंज होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये सारे रूल्स हैं इस तरीके से। अगर विल दिया है या शल दिया है तो वो वुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, मतलब पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखो कैसे किया है, द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। टीचर सेड ये किस में है, पास्ट में, लेकिन ये किस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। आई एम सफरिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो अब हमें इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में करना पड़ेगा, पास्ट में। और रूल में क्या लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो हमने क्या किया, सेड दैट आई एम था ना, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, टीचर के अकॉर्डिंग, तो लग गया शी। और आई एम सफरिंग किस में हो गया, वॉज सफरिंग में, ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं क्विकली आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ सो दैट आपको समझ में आए। ये जो जिस PDF पे ये जो फाइल है जिस पे मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आपको ये फाइल चाहिए होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको ये फाइल दे दूँगी सो दैट ये रूल्स आप लोग वहाँ से क्लियरली जब रिविजन करो तो पढ़ सको वीडियो के साथ, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। जब भी हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में चेंज करते हैं तो टेंस के साथ साथ टाइम भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट के टाइम की बात कर रही हूँ, तो जब मैं उसको पास्ट में चेंज करूंगी तो वो पास्ट का टाइम भी करना पड़ेगा। तो हियर इज द टेबल कि जब प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्जन होती है तो टाइम और प्लेस में भी चेंज होता है। ठीक है, कैसे? जैसे मैं यहाँ की बात कर रही हूँ तो जब मैं पास्ट में बोलूँगी तो वो वहाँ हो जाएगा। नाउ देन में हो जाता है, दिस दैट में, दीज दोज में। जब मैं टुडे बोल रही हूँ तो मैं आज बोल रही हूँ, है ना। जब मैं उसको पास्ट में कन्वर्ट करूँगी तो वो पास्ट का दिन बन जाएगा, तो वो बन जाएगा दैट डे। टू नाइट बन जाएगा दैट नाइट। येस्टरडे, प्रीवियस डे। ये सारा आपको चार्ट पढ़ना है एक बार, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा मेजर पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और इस मेजर पोर्शन के साथ देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मिसलेनियस होते हैं मेजर पॉइंट्स के अलावा वो मैं आपको यहीं पे क्लियर करवाऊंगी। तो मेरे साथ साथ आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ वो क्लियरली सुनना है, वीडियो को आराम से देखना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या आई गेस मैंने क्वेश्चन पेपर से ही लिए हैं ये क्वेश्चंस। तो यही तरह का पैटर्न आपका रहेगा। देखो यहाँ पर एक स्पीच दिया और 4 ऑप्शंस दिए हैं आपको, कौन सा कन्वर्जन सही है आपको ये चूज करना है। ठीक है, बेस्ट तरीका ये होता है जो सेंटेंस दिया पहले उसको खुद कन्वर्ट कर लो और फिर उसका मैच ढूंढो ऑप्शंस में, यही सही तरीका होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिमिलर ऑप्शंस दिए होते हैं तो हमारी गलती के चांसेस होते हैं। चलो, द अशोक सेड, अब ये किस में है? पास्ट में। दैट मीन्स हमें इससे भी पास्ट में करना पड़ेगा। आई मे लीव टुमारो, अब टुमारो किस में चेंज होता है स्टूडेंट्स? चार्ट में देखें, टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में। ये भी हमको चेंज करना है। तो अशोक सेड, सेड के बाद क्या लगेगा? दैट। ठीक है, इसी तरीके से होगा, अशोक सेड दैट। अब क्या चेंज करेंगे? पर्सन, आई। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? अशोक। अब नाम होता है तो नाम दोबारा नहीं लिखते, उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? ही। मे है तो मे किसका? मे का पास्ट क्या होगा? माइट। लीव, और टुमारो किस में चेंज होता है? द नेक्स्ट डे में। राइट, यही हमारा कन्वर्जन होगा। ऑप्शंस में से देखो कौन सा सही वाला ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर सेड वेयर योर सिस्टर इज। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेशन। जब हमारे पास क्वेश्चन मार्क होता है तो हमारे पास से हो, सेड हो, जो भी हो, किस में चेंज होता था? आस्क में, क्योंकि पूछा हुआ है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? आस्क। तो वो किस में चेंज हो जाता है? आस्क में चेंज होता है। जब सिंपल होता है तो हम कनेक्टर क्या लगाते हैं? दैट। लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हमारे पास कनेक्टर दैट नहीं लगता। जब हमारा क्वेश्चन ऐसा हो, वेयर, व्हाट, हाउ, इस सब से क्वेश्चन शुरू हो तो देयर विल बी नो कनेक्टर यूज्ड। ठीक है, तो देखो सेड किस में चेंज हो जाएगा? आस्क में। तो कैसे लिखेंगे? मदर आस्क्ड। अब कनेक्टर नहीं लगाना, हमको वेयर का वेयर लगाना है। इज योर सिस्टर, प्रेजेंट में है तो किस में करना पड़ेगा? पास्ट में। तो वेयर माई सिस्टर वॉज। अब यहाँ पे योर है, सेकेंड पर्सन, चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो मानो मुझे बोला है, इसीलिए मैंने क्या बोला? मेरी सिस्टर है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगेन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एंड 4 ध्यान से देखिएगा। द गर्ल सेड आई हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ। ये क्या है? पास्ट। अब टेंस पहचानो, यहाँ पर टेंस कौन सा है? हैव बीन वर्किंग। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैव बीन, हैज बीन और आईएनजी किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होता है? यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? हैड बीन। तो ढूंढो ऑप्शन में हैड बीन कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, बाकी किसी में है ही नहीं, तो मतलब ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। सीधा, हमने कुछ कन्वर्ट भी नहीं किया, सिर्फ टेंस पहचाना, कन्वर्जन याद रखना है किस में कन्वर्ट होगा, आंसर हमारा निकल गया। यहाँ पे हैज़ बीन है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज है, ये तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, मतलब हैड बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्लियर? क्वेश्चन 4, द टीचर सेड मिसेस इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब भी आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो बात कही गई है, ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें कोई ऐसी बात कही गई हो जो या तो एक यूनिवर्सल फैक्ट हो, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट माने कोई
फैक्ट, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उस वक्त हम उसका टेंस चेंज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वो तो एक फैक्ट है, वो कल भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है और आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही होगा, तो उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते ना, उसका टेंस नहीं चेंज कर सकते। तो जब भी कोई फैक्ट होता है, कोई पास्ट का मेजर इवेंट होता है, कोई पास्ट की मेजर डेट होती है या इवेंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी का बर्थ एनिवर्सरी है, किसी का डेथ एनिवर्सरी है, किसी की डेथ पर्टिकुलर डेट है, तो वो सब चीज़ें हम लोग चेंज नहीं करते हैं, उसका टेंस चेंज नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ पर देखो टेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट को जनरली हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेथ डेट बताया है, तो ये हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये वैसा ही रहेगा, ये तो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए सेड का सिंपल क्या हो जाएगा, सेट टू तो है नहीं, क्योंकि सेट टू जब होता है तो वो टोल्ड में चेंज होता है ना। तो हमारे पास सेट दैट मिस इज इंदिरा गांधी डाइड इन 1984, नो चेंज इन टेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 5 और 6 चलिए जल्दी से करिए कन्वर्ट। राम्या सेड वी वेंट फॉर अ हॉलीडे, पास्ट है तो पास्ट में ही चेंज करना है, इसका टेंस पहचानो क्या है, सिंपल पास्ट। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है, पीछे वाले पॉइंट जरूर देखना, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाकी कहीं भी नहीं दिया है हमको, है ना। दे हैड गॉन, गो वेंट गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 अगेन, आई हैव बीन वर्किंग, हैव बीन वर्किंग किस में चेंज होगा, हैड बीन वर्किंग में। तो ढूंढो हैड बीन वर्किंग कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, करेक्ट आंसर। अब आपने यहाँ पे ना तो पर्सन्स देखे ना कुछ और देखा, सिंपल और सिंपल टेंस पहचाना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टेंस आता हो, उसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सिर्फ देखते ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, पास्ट सिंपल कन्वर्ट्स टू पास्ट परफेक्ट, इसीलिए हमने पास्ट परफेक्ट वाला ऑप्शन चूज कर लिया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसलिए हमने ऑप्शन सी चूज कर लिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, आई रीआइटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। पहले तो रीआइटरेट का मतलब क्या होता है, रीआइटरेट का मतलब होता है एक ही बात को बार बार दोहराना। आइट्रेशन मीन्स लूप, रिपीट करना, तो रीआइट्रेशन मतलब बार बार कहना। आई रीआइटरेटेड, रीआइटरेटेड इज द सेकेंड फॉर्म, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा, ये किस में है, आई डोंट केयर प्रेजेंट है, तो ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल में। फर्स्ट फॉर्म किस में लगती है, प्रेजेंट सिंपल में, तो प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट सिंपल में। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म, डोंट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो ढूंढिए कहाँ पर है डिड नॉट, आई रीआइटरेटेड दैट आई डिड नॉट केयर अबाउट द जॉब, ऑप्शन ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शी सेड टू मी आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा आई टुक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सबसे पहले सेड टू है, किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, क्या लगेगा, दैट। अब यहाँ पर टेंस पहचानो, आई टुक ब्रेकफास्ट, पास्ट सिंपल, सेकेंड फॉर्म मतलब टुक क्या है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढूंढिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शंस में कहाँ है, तो क्लियरली इट इज सीन यहाँ पर, ऑप्शन सी, ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है ना तो यहाँ है, ऑप्शन सी में है सिर्फ और सिर्फ, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट्स बता रही हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा सेंटेंस के बिना ही कैसे कर सकते हो। अगर आप लोगों को इजी लगता है कि आप पूरा सेंटेंस कन्वर्ट करें तो आप वैसे भी कर सकते हो। मैं सिर्फ देखते आपको आंसर बता रही हूँ, टेंस पहचानो और कन्वर्ट करो, ऑप्शन से क्लियरली हम लोग को पता चल जाता है। ठीक है, एंड बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं मैम ऐसे सेंटेंस एग्जाम में नहीं आते, तो ये जो पिछले हमने आई गेस नंबर 7 या नंबर 8 तक या फिर नंबर 6 तक जो सेंटेंसेस करे ये एसआई और असिस्टेंट कंपाइलर के पेपर के हैं, सो ध्यान से। हाँ चलिए क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन 9। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो मी, अगेन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से। जब आपको क्वेश्चन मार्क दिया हो ना आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ पर, तो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो सकता है या तो हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज एम आर से, डू डज से, डिड से, विल से, शल से, इन सब से, या फिर इंटेरोगेटिव वर्ड से, वेयर, हु, व्हाट, विच,
हाउ, इस सब से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ना तो हम दैट की जगह क्या लगाते हैं, इफ़ या तो वेदर। क्लियर? जब आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, जैसे एम आई बिजी, आर यू कमिंग, डू यू नो मी, डू यू नो माई नेम, इस तरीके से, तो तब हमारा कनेक्टर क्या होता है, दैट की जगह इफ़ या तो वेदर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंटेरोगेटिव वर्ड से, इंटेरोगेटिव वर्ड एज इन व्हाट, विच, हाउ, वेयर, हु, हुम, इस सब से, तो कोई भी नहीं लगता हमारा कनेक्टर। उस वक्त हम हु, हुम, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको एज इट इज़ रखते हैं, यही कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है डू, तो हमारा कनेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ या तो वेदर। आस्क है, पूछा गया है, तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, डू, डू मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सिंपली ढूंढिए, पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिंपल पास्ट का मतलब क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कहाँ पर है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ पर है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखिए दैट भी लगा है, वेदर भी लगा है, हमने क्या बोला, इफ़ या वेदर होगा, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इफ़ लगा है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन 10 रीड कीजिए जल्दी से सब लोग, और इसका आंसर मुझे बताओ। बी क्वाइट, आई सेड टू देम। देखिए जल्दी से इसका आंसर रीड कीजिए और बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 10। अब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आई, सेड टू चेंजेस टू टोल्ड देम, है ना। अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई ऑर्डर दे देते हैं, या तो हम लोग कोई रिक्वेस्ट कर लेते हैं इस तरीके से, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई रिक्वेस्ट हिम टू डू दिस जॉब, इस तरीके से। ठीक है, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, यही होना चाहिए, मैंने उनसे चुप रहने को कहा। सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, वैसे तो हम आई ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है, हम आई ऑर्डर्ड भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिमेन, रिमेन तो हमें दिया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम टोल्ड टू देम नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, आई आस्क्ड देम टू बी क्वाइट, टू आई आस्क्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, रिमेन, रिमेन तो हमें यहाँ पर भी नहीं दिया, तो हमारे पास ऑप्शन डी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिमेन तो हम लोगों को दिया नहीं है, तो हम बी और सी तो चूज कर नहीं सकते। ऑप्शन डी इज द अप्रोप्रिएट वन। चलो आगे देखिए क्वेश्चन 11, डू यू वॉन्ट बलून्स, ही सेड टू चाइल्ड। अब क्वेश्चन है तो सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, ही आस्क्ड द चाइल्ड में, ऐसा ही होगा। सो डू यू वॉन्ट बलून्स, अब डू है तो क्या लग जाएगा, या तो इफ या तो वेदर, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, वॉन्ट की जगह वॉन्टेड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। चलो ढूंढो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे वॉन्ट है, गलत हो गया। यहाँ पर हैड वॉन्टेड है, ये भी नहीं होगा। इफ़ इट वॉन्टेड, इफ़ भी है और वॉन्टेड भी है, और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि चाइल्ड की बात हो रही है तो हमने इट क्यों लगाया। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चाइल्ड के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हमें ऐसे वर्ड्स दिए हो, चाइल्ड, बेबी, जब बहुत छोटे बच्चे की बात की गई हो, किड, तो हमें नहीं पता वो चाइल्ड मेल है या फीमेल है, वो बेबी मेल है या फीमेल है, तो हम ही शी नहीं लगाते, हम इट लगाते हैं। इनके लिए प्रोनाउन इट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर इट लगाया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 12, निशा टोल्ड मोनिका व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस यू आर वेयरिंग। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस मतलब क्या हो रहा है, एक तरह की तारीफ की जा रही है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस का मतलब ये नहीं है क्वेश्चन पूछा हो कि क्या ब्यूटीफुल ड्रेस तुमने पहनी है, ये क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, जब हम किसी को कोई सरप्राइज दिखाते हैं, अपना कुछ एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करते हैं, उस तरह को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। बहुत ज़्यादा दुख एक्सप्रेस करना, खुशी एक्सप्रेस करना, सरप्राइज एक्सप्रेस करना, वैसे सेंटेंसेस को, तो उसके लिए हम लोग टेल, टोल्ड, ये सब की जगह क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ये कौन सा टेंस है, यू आर वेयरिंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब आर वेयरिंग की जगह क्या होना चाहिए, वॉज और वर वेयरिंग। तो ढूंढो कहाँ पर है, इज वेयरिंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट में है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस, वॉज और वेयरिंग यहाँ पर हमको मिल गया। ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर। निशा टोल्ड की जगह क्या हुआ, एक्सक्लेम्ड। क्या एक्सक्लेम किया कि मोनिका ने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, तो इस तरीके से। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, द मदर सेज टू द चाइल्ड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब सन राइजेज इन द ईस्ट क्या है, ये हर बार होता है, तो ये क्या हो गया, एक यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। सेज टू किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में, तो क्या हो जाएगा, द मदर टेल्स द चाइल्ड, कॉमा हटा के, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। ढूंढिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। नो, नॉट ऑप्शन सी, 1 सेकेंड। सेज द चाइल्ड, सेज नहीं होगा, टेल्स होगा। सेज टू टेल्स में चेंज हो गया, तो ऑप्शन ए होगा, नॉट दिस वन। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, आई सेड वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, अगेन एक साइंटिफिक फैक्ट, या हम कह सकते हैं फैक्चुअल थिंग है, ये होता ही है। हम इसका टेंस नहीं चेंज कर सकते, हम ऐसा नहीं बोल सकते वाटर एसेंशियल था या वाटर एसेंशियल होगा, वो था, है और रहेगा, है ना। तो इसका भी क्या करेंगे, सेड दैट, आई सेड दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सिंपल कन्वर्जन, सिर्फ और सिर्फ दैट लगाना है। B is the correct answer. Clear? So these are some practice question. I have one more question for you. This is your question. ये indirect में है students. अब ये direct नहीं है, ये indirect है, आपने इसको direct में convert करना है, और ये आप लोग करेंगे और मुझे कहाँ पर बताएंगे, comment में इसका आंसर। क्वेश्चन 15 का आंसर ABCD में से क्या है, you have to tell me in the comment section. ठीक है, ये चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी, मैं पहले ही बता दूँ, ये प्रैक्टिस के साथ आती हैं, तो डू मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिस। क्लियर? अब आते हैं हमारे वोकैबुलरी सेशन पे। लेट्स स्टार्ट वोकैबुलरी। पहला वर्ड है इनहिबिशन। जो भी वर्ड ION से स्टार्ट होता है ना, यूजुअली वो क्या होता है, एक नाउन होता है, स्टार्ट नहीं एंड होता है। जैसे कोई भी वर्ड हो गया, इट कैन बी एनी वर्ड, ठीक है, कोई भी, जैसे यहाँ पर दिया सप्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते हैं, TION से एंड होते हैं, ये नाउन होते हैं, नाम होते हैं। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, ठीक है, किसी भी प्रोसेस पे रोक लगाना, या उसको रोकने की, या उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करना, उसके रास्ते में क्या डालना, मुश्किल डालना, या रुकावटें डालना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब भी रुकावट होता है, इम्बेडिमेंट का मतलब भी क्या होता है, रुकावट। सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब प्रोसेस को थोड़ा सप्रेस करना, दबाने की कोशिश करना, लो करने की, कम करना उसको, ठीक है। सो इनहिबिशन का मतलब होता है ये। नेक्स्ट वर्ड इज सेप्टिकल। सेप्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब एक क्वालिटी वर्ड। जैसे मैं बोलूँ ही इज अ सेप्टिकल पर्सन, सेप्टिकल पर्सन मतलब जो हमेशा किसी ना किसी चीज़ पे डाउट करता रहता है, वो पर्सन जिसको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, जो हर चीज़ पे शक रहता है, जिसको हर चीज़ पे डाउट रहता है कि ये होगा या नहीं होगा, उसे हम लोग सेप्टिकल बोलते हैं, ठीक है। जिसका मतलब है डूबियस, डूबियस मतलब डाउटफुल, जिसको बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, या अनकन्विंस, जिसको कन्विंस करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। जब लोगों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाता, आपसी हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल कोई चीज़ एग्रीमेंट नहीं हो पाता, उसे हम लोग कहते हैं डिस्कॉर्ड। बीच में क्या होना, कोई ना कोई डिस्कॉर्ड हो जाना, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, फ्रिक्शन आ जाना। सो दीज आर द synonyms of these words। एक वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा है हॉस्टैलिटी एंड डिसिडेंस, दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ये आपको याद रखना है, इनका मतलब क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट इज रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब होता है फॉर्मली किसी चीज़ को क्या करना, अप्रूव कर देना। अगर आप किसी चीज़ को अप्रूव करते हो, एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हो, एग्री करते हो, ये डिस्कॉर्ड का अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। रेटिफाई कंफर्म करना, अप्रूव करना, सैंक्शन कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिफाई, किसी चीज़ को कंसेंट देना, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉग जैम। अब यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है जैम, हम लोग बोलते हैं ना जैम लगा है, ट्रैफिक जैम है, ये है वो है, ऐसा हम बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, ब्लॉकेज। तो लॉग जैम का मतलब क्या होता है कि रुकावट, काइंड ऑफ ब्लॉकेज हो जाना किसी चीज़ में, डेड लॉक, लैग, क्वैगमायर, स्टेगनेशन, रुक जाना, एक स्टिल हो जाना, चीज़ को ब्लॉक हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं लॉग जैम, ठीक है। लास्ट वर्ड इज कंटेंशियस। कंटेंशियस का मीनिंग यू विल टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। अगर नहीं पता है तो इसका मीनिंग जल्दी से ढूंढिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको मुझे 15th का भी आंसर बताना है, ABCD में से क्या करेक्ट आंसर है। आज के जो हमने सेंटेंस कन्वर्जन किया रिलेटेड कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्लियर करूँगी,
ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने घर पर रहिए। टेक केयर।